रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध, लाखों लोग। कितने लाख आते होंगे? 20 लाख? हाँ, उससे ज्यादा, लाखों लोग। वो जो दृश्य है वो पूरे विश्व के लोगों के लिए एक बिल्कुल दर्शनीय दृश्य होता है। और जगन्नाथ दोनों हाथ आगे किए हुए अपने दीनता से भरे हुए इन प्रेमी भक्तों को मिलने के लिए उत्सुक तैयार खड़े हैं। जब भी जाओ भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने, वो तो तुमको हग करने के लिए एकदम उत्सुक खड़े हैं। आ जाओ, तुरंत अपने आलिंगन में लेकर के भक्तों को। इसलिए मैंने सुना है कि यहां भी अंदर तक जाने दिया जाता है। मंदिर में खास करके तो रात्रि में वो छूट मिलती है। दिन में भी एक आध बार थोड़ा बहुत समय जब मिल जाता है सेवा के प्रकार से थोड़े मुक्त होकर, तो अंदर तक जाने दिया जाता। और भगवान पंढरीनाथ में भी अंदर तक गर्भगृह में जाकर के आप सीधे भगवान पंढरीनाथ के चरण पर सिर रख करके आप वहां दर्शन कर सकते हैं। तो पंढरीनाथ और जगन्नाथ ये ऐसे देव हैं जो भक्तों से दूरी सह नहीं सकते। और जब कोई थोड़ा गुस्से में होता है तब भी यूं, अच्छा आए, आ गए, बढ़िया, ऐसा भी है। यदि कुछ गलत करके गए, अच्छा अब सिर टेक रहे हो, ये भी एक भाव बनता है। क्यों? पहले वाला भाव तो है ही है कि जो माता पिता की सेवा करेगा, अच्छा काम करेगा, सत्कर्म करेगा, कभी पाप नहीं करेगा, कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, तो उनके लिए यह संसार समुद्र, भले ही समुद्र हो लेकिन पानी यहां तक ही है, वो डूबेगा नहीं। और यदि कोई गलत काम करके जाता है तो वो बाप खड़ा है, आ गए, हाँ तो कह सकते हैं कि जी आ गए नारायण, और कोई उपाय नहीं था और आपके वचन के अनुसार ही आ गए। इतने पाप हो गए हैं, इतने पाप हो गए हैं, इतने पाप हो चुके हैं कि अब और कोई उपाय ही नहीं था सिवाय आपकी शरण में आने की। क्योंकि पाप का नाश तो बस इसी तरह होता है। आप ही ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इसलिए आ गए, जैसे भी है आपके हैं और आपकी शरण में आ गए हैं, तो अब पाप का नाश सुनिश्चित है। तो सब अलग अलग भूमिका वाले लोग जाते हैं ना वहां। तो भगवान के मंदिर में जाने वाले है तो सब दर्शनार्थी, लेकिन सबकी भूमिका होती अलग अलग है। चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन करेंगे, और दर्शन करते करते रोते 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 रोते, वो कहते हैं वहां वो पत्थर है ना, वहां उसका उसमें थोड़ा गड्ढा है, तो बोले वो चैतन्य महाप्रभु के अश्रु से भर जाता। कुछ 18 साल रहे चैतन्य महाप्रभु यहां, जो इतिहास है यदि मैं भूलता न हूं तो 18 साल के करीब कि ज्यादा, इतने वर्ष पर्यंत यहां जगन्नाथपुरी में रहे हैं चैतन्य महाप्रभु।
और नित्य भगवान जगन्नाथ का दर्शन। और क्या भाव, ये तो प्रेमियों का प्रदेश है, नहीं तो कहां ब्रज, और यहां आकर के बैठ गए जगन्नाथ के रूप में उड़ीसा में। और उन भगवान जगन्नाथ जो अपने प्रेमियों की कथा सुनते सुनते, गोपियों की, व्रजवासियों की और व्रज प्रेम की कथा सुनते सुनते खुद भी खड़े खड़े रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, वो वाले प्रेमी प्रभु, तीनों भाई बहन यहां भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है पुरी में। लेकिन एक बात मैंने अच्छी ये देखी कि अंदरूनी रास्ते भी बहुत अच्छे, सड़कें बहुत अच्छी उड़ीसा की। ऐसे अंदरूनी रास्ते तो शायद कहीं कहीं बार हमको गुजरात में भी इतने अच्छे नहीं मिलते। उतनी अच्छी सड़कें अंदरूनी रास्तों की मैंने देखी, तो अच्छा है। मुख्य बात यह है कि स्वभाव में जो दैन्य है, धर्म के प्रति निष्ठा है, भगवान जगन्नाथ के प्रति जो प्रेम है, और उसके चलते दुनिया भर के लोग यहाँ यात्रा और भगवान जगन्नाथ का दर्शन, और विशेष रूप से रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध, लाखों लोग, कितने लाख आते होंगे? 20 लाख, हाँ? उससे ज्यादा, लाखों लोग। वो जो दृश्य है वो पूरे विश्व के लोगों के लिए एक बिल्कुल दर्शनीय दृश्य होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए प्रेम से भक्तिपूर्ण उत्सुक लोग। तो ऐसे प्रांत में भगवान जगन्नाथ की कृपा से यहाँ अंगुल में हम सभी 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए सद्भागी बने हैं। कृष्ण लीला है, उन्हीं भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं का गायन होना है, और वो गायन होना है जो मां रोहिणी ने कृष्ण पत्नियों को द्वारका में सुनाया था। उन लीलाओं का गायन जिसको सुन सुन करके श्री कृष्ण बलदाव और सुभद्रा जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा बह चली। दशम स्कंद पूर्वार्ध की वो सब लीलाएं, उन लीलाओं का गायन होना है। तो हमको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जब जब याद आती है ब्रज की, जब जब कोई स्मरण करा दे उन लीलाओं का, तो द्रवीभूत हो जाते हैं। तो यहां भी भगवान जगन्नाथ इसी भाव से उत्सुक कान दिए सुन रहे हैं। तो उस भाव से भगवान जगन्नाथ के सानिध्य में, उस प्रांत में, उस उत्कल प्रदेश में हम मिल करके भगवत गुणानुवाद करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व भागवत जी की महिमा का गायन किया जाता है। व्यास भगवान ने पद्म पुराण में भागवत जी का महात्म्य लिखा है। स्कंद पुराण में भी भागवत जी का महात्म्य है। पद्म पुराणांतर्गत भागवत जी का जो महात्म्य है उसका हम गायन करेंगे। आइए हम सब मिलकर के भगवान जगन्नाथ को प्रारंभ में प्रणाम करें, क्योंकि हमारी सारी बातें, हमारी सारी चेष्टा, हमारी सभी क्रियाएं
भगवान को प्रणाम करके ही प्रारंभ होती है। दो जने मिलते भी हैं तो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जगन्नाथ, भगवान का स्मरण करके ही मिलेंगे। सुबह उठते हो तो आपका दिन भगवान जगन्नाथ के स्मरण से शुरू होता। पूजा इत्यादि करते हो तो प्रारंभ में प्रणाम किया जाता है देवताओं को। तो आइए हम सब मिलकर के प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें। सब लोग गाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु त्रिविध ताप का विनाश करने वाले श्री कृष्ण को हम सभी नमन कर रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु श्री कृष्ण को हम त्रिविध ताप के विनाश के लिए नमन कर रहे हैं। सुमन और नमन दोनों भगवान को समर्पित करके हम सत्कार्य का प्रारंभ करते हैं। इसलिए पहले सुमन, पुष्प, पुष्पमाला ये अर्पण किया, फिर नमन। सुमन और नमन भगवान को बहुत प्रिय है। सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प और सुमन का दूसरा अर्थ होता है सुमन, सुंदर मन। कौन सा मन सुंदर है? जो सुमन की भांति, फूल की भांति एक तो कोमल हो, जिस मन में कठोरता नहीं है, कोमलता। जिस मन में कट्टरता नहीं है, अनन्यता जरूर है, प्रेम वाली अनन्यता है, लेकिन कट्टरता नहीं है। जिस मन में प्रेम की सुगंध है वो सुमन है, और जिस मन में प्रसन्नता है, फूल खिला हुआ रहता है, प्रसन्नता का प्रतीक है ये खिलना, खुलना। जैसे आदमी जब प्रसन्न होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल खिले हुए फूल की भांति हो जाता है, वो मुस्कुराता है, वो हंसता है, तो माने फूल खिले। तो वो सुमन है जहां कठोरता नहीं, कोमलता है, कट्टरता नहीं, अनन्यता है, प्रेम की सुगंध है और प्रसन्नता है। ऐसा मन सुमन है और वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। याद रहे, भगवान हमसे हमारा मन मांगते हैं, मांग कर लेते हैं। ये जैसे केवट के पास गए तो केवट से नौका मांगी है, केवट ने ऑफर नहीं की। मांगी नाव न केवट नाना
तुम्हार मर्म में जाना, चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनी मोरी कछु अहई। मांगी नाम तो मन भगवान मांगते हैं हमसे। धन तो हम भगवान को देते हैं अपनी ओर से, भगवान ने नहीं मांगा। भगवान को धन की जरूरत नहीं है, वो लक्ष्मी के स्वामी है। धन तो वो तुम्हें देते हैं, लेकिन मन वो तुमसे मांगते हैं। मयि एव मन आदत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशय। मन मांगते हैं। तो वो मन सुमन हो, कोमल, प्रेम की अनन्यता से युक्त, प्रेम की सुगंध से भरा और प्रसन्नता से खिला हुआ। ऐसा मन जब भी भगवान देखते हैं तो मांग लेते। हकीकत तो यह है प्यारे कि ऐसे लोग जब तुम्हें भी मिल जाते हैं तो तुमको भी प्यारे लगने लगते हैं। ये आदमी बड़ा मस्त है यार, उसको जब भी मिलो अपने भी एकदम खिल जाते हैं, उसको मिलकर खिल जाते हैं अपने भी। कई लोग होते हैं उनको मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे मन को भगवान चाहते हैं, मांग लेते हैं। इसलिए सुमन भगवान को समर्पित करें, नमन करें। नमन का अर्थ होता है नमस्कार, नमन का दूसरा अर्थ होता है न मन हो जाना। यानी मन भगवान को दे दिया तो फिर तुम हो गए न मन। गोपियों ने अपना मन भगवान कृष्ण को दे दिया, मन दे दिया, दिल दे दिया, जो भी कहो। प्रेम का मतलब ही है दिल दे देना। दे दिया अपना मन, अपना हृदय। तो जब उद्धव जी गए और गोपियों को उपदेश करने लगे तो कहा मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, पूरे मन से सुनो, तो तुम्हारा ये विरह का जो दुख है ना वो मिट जाएगा। तो मन लगा के सुनो। तो गोपियों ने कहा कि कथाकार महोदय, तुमने तो प्रारंभ में ही हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी। बोले क्या हुआ? बोले तुम मदद करने आए हो। बोले इसलिए तो आया हूं, विशेष रूप से श्री कृष्ण ने भेजा है मुझे तुम्हारी सहायता के लिए। ये जो तुम दुखी हो रही हो श्री कृष्ण के वियोग में इतनी, तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। तो कहा कि महोदय तुमने कहा कि मन दे करके सुनो, तुमने हमको मुश्किल में डाल दिया। मन हमारे पास है ही नहीं, हम किस मन से सुने? मन तो 10-20 नहीं होते उद्धव, मन एक ही होता है। हमारे पास भी एक ही था और वो तो कृष्ण ले गए। उद्धव मन नाही 10-20, उद्धव मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उद्धव मन नाही 10-20। गोपियां नमन हो गई। ये सुख दुखादि द्वंद्व जो है, मान अपमान जो है, ये सब मन के चलते। जिसने मन ही श्री कृष्ण को दे दिया उसको मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक कुछ भी नहीं होता। दुनिया के द्वंद्व से वह परेशान होता ही नहीं है, क्योंकि मन उसके पास है ही नहीं।
तो ना है सुख ना है दुख। जहां सुख और दुख का आत्यंतिक अभाव होता है उसी स्थिति को आनंद कहते हैं। अत्यंतोपरतिर यत्र सुखस्य च दुखस्य च, ये कपिल भगवान कह रहे हैं मां देवहूति को। जहां सुख और दुख दोनों का आत्यंतिक अभाव हो वो है आनंद। इसलिए वो जो भक्त है वो सदा आनंद में रहता है। मन कृष्ण में है तो मतलब वो कृष्ण में ही रहता है। कृष्ण है आनंद, परमानंद। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भगवान के ये तीन गुण हैं, सत, चित और आनंद। श्री कृष्ण के इन तीन गुणों से श्री कृष्ण की तीन शक्तियां प्रकट हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण के सदंश से रुक्मिणी जी हुई है। श्री कृष्ण के चिदंश से श्री यमुना जी हुई है और श्री कृष्ण के आनंद अंश से राधा जी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय, सदंश से रुक्मिणी वो लक्ष्मी स्वरूपा, चिदंश से श्री यमुना, वही द्वारका की लीला में कालिंदी के रूप में 8 पटरानियों में से एक कालिंदी, ये चिदंश, ये यमुना का ही स्वरूप है। ब्रज में वो यमुना के रूप में है और द्वारका में कालिंदी बनकर के भगवान की सेवा में ये चिदंश से हुई है। और श्री कृष्ण के आनंद अंश से श्री राधा, राधा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। सच्चिदानंद रूपाय, वैसे तो 16,108 नारी के स्वामी, लेकिन उनमें ये तीन मुख्य है, रुक्मिणी, श्री यमुना। रुक्मिणी का हरण करके ले आए, श्री यमुना के तट पर बड़ी मस्ती से लीला करते रहे। और राधा तो है ही इनकी आह्लादिनी शक्ति, इनकी प्राण वल्लभा, प्राण स्वरूपा है। आत्मा तु राधिका यस्य, राधा इनकी आत्मा है। तो ये जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप ही है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के इन तीन गुणों से युक्त तीन मुख्य ग्रंथ, आप ये भी कह सकते हैं हमारे यहां रामायण, भागवत और गीता तीनों की बड़ी महिमा। तो सत तत्व प्रधान है रामायण, चिद तत्व प्रधान है गीता और आनंद तत्व प्रधान है भागवत। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। रामायण सततत्व प्रधान है। सत का संबंध क्रिया से है, कर्म का संबंध धर्म से। राम विग्रहवान धर्म है। धर्म क्या है रामायण सिखाती। कर्म कैसा होना चाहिए रामायण सिखाती। चिद तत्व प्रधान है गीता, चिद ज्ञान, एक अद्भुत अध्यात्म शास्त्र है, योग शास्त्र है गीता। और आनंद तत्व प्रधान है श्रीमद् भागवत। तो ऐसा भी कहते हैं कि रामायण प्रयोग शास्त्र है,
गीता योग शास्त्र है, भागवत वियोग शास्त्र है। योग शास्त्र गीता, प्रयोग शास्त्र रामायण और वियोग शास्त्र भागवत। तो वियोगी हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनको तो भागवत के प्रति लगाव होना ही है। और वियोग में जो रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, जो रोए हैं, जो रोए। वियोग शास्त्र है भागवत। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन भगवान। अब सत के अंश में क्रिया होती है, चिद के अंश में ज्ञान विचार, और आनंद के अंश में भक्ति भावना। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा गहरा प्रेम हो, भक्ति, और हमारे जीवन का फिर प्रत्येक कर्म श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी श्री कृष्ण की सेवा। शास्त्रार्थ हो रहा था, शास्त्र चर्चा चली और उसमें 4 प्रश्न पूछे गए कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र कौन सा, और इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा, और दुनिया का श्रेष्ठ कर्म क्या है। इन चारों प्रश्नों का जवाब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने एक ही श्लोक में दे दिया। और स्वयं श्री वल्लभाचार्य जी भी चैतन्य को महाप्रभु कहते हैं, श्री वल्लभाचार्य जी को भी महाप्रभु जी कहते हैं। यहां जगन्नाथ में भी श्री वल्लभाचार्य जी आए हैं, रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ से संबंधित कथाएं हैं, उसी तरह के वल्लभाचार्य जी की भी कथाएं हैं। यहां जगन्नाथपुरी में तो एकादशी के दिन भी भात की हांडी जो चढ़ती है भगवान जगन्नाथ को, और वो प्रसाद लेना। नहीं तो एकादशी के दिन तो लोग भात नहीं खाते साधारणतया, और व्रत भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, रोटी खा लो, ठीक है, व्रत नहीं किया तो, लेकिन भात तो खाएंगे ही नहीं, इतना तो रखते हैं। और यहां बिल्कुल उल्टा, भात का ही प्रसाद। और एकादशी को तो बांध कर रखा है भगवान जगन्नाथ ने, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, बंधी हुई एकादशी माता, एकादशी को बांध कर रखा है कि मेरे बच्चों को भूखा। ये तो प्रेम वाला प्रेमी भगवान है ना, वो तो प्रेम को ही महत्व देता है और कुछ नहीं। अब वैसे भी गरीब लोग, दुबले पतले बेचारे, एक दिन और खाना नहीं खाएंगे, एक समय का तो मुश्किल से प्राप्त होता है, और वो भी यदि नहीं खाएं तो कैसे जिएंगे। भगवान जगन्नाथ ने कहा खाने दो, सब लो महाप्रसाद। रोज कितना भात, अभी आज अभी हम चर्चा करें हैं, 60 मण, 40 किलो का मण होता है यहाँ। कितने का मण होता है? 40 किलो का मण है यहाँ, तो 2400 किलो है, 64। अच्छा, इतना ज्यादा क्यों? बोले अपने सभी भक्तों को खिलाने के लिए। ये परंपरा से तब से ही चली आ रही है कि फिर बढ़ता घटता रहता है इसमें वही रहेगा प्रमाण। देखो भगवान जगन्नाथ ने कहा ये दे देते हैं। वो मेन्यू मुझे मत पूछो कि क्या बनाना है, ये बनाना है, भात बनाना है रोज, और इतना बनाना है, 64 मण, कि हमारे जितने भी प्रेमी आए हो यहां से कोई भूखा न जाए, सबको भगवान जगन्नाथ प्रसाद बांटते।
कोई भूखा न रहे। तो एकादशी के दिन भी यहां तो प्रसाद लिया जाता है भात का। तो श्री वल्लभाचार्य जी जगन्नाथपुरी में विराज रहे थे और भगवान जगन्नाथ के सामने खड़े दर्शन कर रहे थे। अब तब जाकर के किसी ने श्री वल्लभाचार्य जी के, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के हाथ में जगन्नाथ भगवान का प्रसाद रख दिया कि लीजिए भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। अब महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने एकादशी का व्रत किया था और प्रसाद दे दिया गया हाथ में। भात का प्रसाद अनादर भी नहीं कर सकते, और यदि खाए तो एकादशी का व्रत टूटे। तो श्री वल्लभाचार्य जी के निष्ठा का दर्शन करो कि हाथ में भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है और श्री वल्लभाचार्य जी खड़े 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 भगवान जगन्नाथ का स्तवन करते रहे, हाथ में प्रसाद धरे, जगन्नाथ का दर्शन करते हुए बस स्तवन करते रहे, स्तुति करते रहे। पूरा दिन उसमें बिता दिया। एकादशी बीत गई स्तवन करने में, और जब द्वादशी लग गई तो फिर श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पा लिया। प्रसाद का अनादर भी नहीं हुआ और उनका एकादशी वाला व्रत भी सुरक्षित रहा। यह निष्ठा है महापुरुषों की। हमारे ऐसे धाम, ऐसे स्थानों के साथ जो एक एक भक्ति की कहानियां, कथाएं और घटनाएं जुड़ी हुई है, केवल प्रेम 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 ही उसमें मुख्य है। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सत के अंश में क्रिया है, चिद के अंश में ज्ञान और आनंद के अंश में भक्ति। तो ये प्रश्न आया, 4 प्रश्न पूछे गए, तो सभी ने अलग अलग बातें बताई। श्री वल्लभाचार्य जी ने एक ही श्लोक में इन 4 प्रश्नों का जवाब दिया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र एक ही है, शास्त्र एक ही, और वो कौन सा? बोले देवकी पुत्र गीतम, श्री कृष्ण ने गाया हुआ गीत, यानी भगवत गीता। यही एकमेव शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रमेव देवकी पुत्र एव। सबसे श्रेष्ठ देव भी एक ही है और वो है देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एको मंत्रो तस्य नामानि यानि। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा? बोले एक ही, श्री कृष्ण का नाम। और सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? चौथे चरण में उस प्रश्न का जवाब दिया, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कर्म एक ही, उन भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण की सेवा, यही एक कर्म। तो भाई आप अपने विचारों को उस नंदनंदन श्री कृष्ण से जोड़ो तो वो सद्विचार हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सत स्वरूप हैं। भावना को भगवान श्री कृष्ण के सत्य स्वरूप श्री कृष्ण के साथ जोड़ो तो भाव सद्भाव हो जाएगा, और अपने प्रत्येक कर्म को सत्स्वरूप श्री कृष्ण के साथ जोड़ो तो वह कर्म सत्कर्म हो जाएगा। तो सत्कर्म
सद्भाव और सद्विचार। आप सत्य से ही जुड़े हुए हैं तो आप भक्त हैं। कल हम वहाँ रात्रि विश्राम किए भुवनेश्वर में, तो कतिपय भक्त लोग आ गए थे, तो 1-8 घंटा सत्संग किया। तो कल हमने यही चर्चा करी, जो भगवान से जुड़ा है वो भक्त है, और जो भगवान से जुदा है वो संसारी है। जो जुड़ा है, जो भगवान से विभक्त नहीं है, अविभक्त है, वही भक्त है। यानी जो जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ही सत्स्वरूप है, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ प्रत्येक विचार सद्विचार है। कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रत्येक भाव सद्भाव है। श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ प्रत्येक कर्म सत्कर्म है। सत्य के साथ जुड़ा हुआ विचार ज्ञान बन जाता है। सत्य के साथ जुड़ा हुआ भाव भक्ति बन जाता है, और सत्य के साथ जुड़ा हुआ कर्म सेवा बन जाता है। तो कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही देव श्री कृष्ण, एक ही शास्त्र श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत यानी भगवत गीता, एक ही मंत्र श्री कृष्ण का प्यारा नाम, और एक ही कर्म श्री कृष्ण की सेवा। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयं नुमः। विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले भगवान ही हैं। ये भगवान से ही हुई है सृष्टि। यह पूरा ब्रह्मांड भगवान से ही हुआ, भगवान में ही ये स्थित है। इसको चलाने वाले भगवान ही हैं, और अंत में ये भगवान में ही लीन हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उपनिषद कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तो भगवान से ही सृष्टि होती है, भगवान में ही सृष्टि रहती है, और भगवान में ही सृष्टि का लय हो जाता है। वे सृष्टि के कारण श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्रिविध तापों का नाश करने वाले हैं कृष्ण। आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप के विनाश के लिए हम श्री कृष्ण को नमन करें। देखो, भगवान से जुड़े हुए थे तो आनंद था, जुदा हुए संसारी बने, और संसार है ही दुख रूप। असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः, व्यास जी लिखते हैं इसी में पद्म पुराण में ही कहा, असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः। दुख रूप है संसार, लेकिन उसका रूप ऐसा मोहक है कि दुख देने वाला है, फिर भी सब लोग उससे प्यार करते हैं। कंचन में, कीर्ति में, कामिनी में आसक्ति होती है।
पुरुष को स्त्री में, स्त्री को पुरुष में आसक्ति होती है। दोनों को कंचन में, स्वर्ण में, धन में, पैसे में आसक्ति होती है। और कीर्ति, हमारा नाम हो जाए संसार में, कीर्ति के पीछे लोग भागते हैं। ये सामान्य है। वो कितने दुखी होते हैं उसके लिए, है तो दुख रूप। कीर्ति भी दुखी करेगी अंत में। क्यों? जो नाम वाला है वही बदनाम होता है। मीडिया में उसी की खबर छपती है, मीडिया उसी की खबर को चलाएगा ज्यादा। जो नाम वाला है वही बदनाम होता है। तो ये दुख है कीर्ति के साथ साथ। कंचन, पैसा, धन, पहले कमाने के लिए दुखी हो, और कमा लिया तो फिर उसको संभालने के लिए दुखी हो, और टैक्स नहीं भरा तो इनकम टैक्स वाले आए, उन्होंने रेड करी और फिर दुखी हो। देखा कितना टेंशन होता। बोले हम तो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं और आप सब लोग आए, हमारा तो प्रेशर बढ़ गया, अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना लोग, अरे जेल में जाना पड़ता है तो लोग वहां बीमार हो जाते हैं तुरंत, और कहते हैं भाई हमको जेल में नहीं अस्पताल में रखो। धन भी दुखी करता है, कीर्ति भी दुखी करती है। काम ही नहीं, विषय सुख के अंत में दुख ही है संसार दुख रूप। लेकिन उसका ऐसा मोहक है रूप कि सबको लालच होती है, सब आकृष्ट होते हैं। तो जो जुड़ा हुआ है वो तो सदा आनंद में रहेगा, वो श्री कृष्ण में ही रहेगा। लेकिन जो श्री कृष्ण से जुदा है वो संसारी है, और संसारी, संसार का दूसरा नाम ही समस्या है, संसार का दूसरा नाम ही दुख है। तो क्या करें? बोले जहां आप हैं वहीं रहे, लेकिन श्री कृष्ण में रहें। ये कैसा है कि कमल जल में रहे तो ही कमल रहेगा, क्योंकि वो जलज है, बारिज है। जल में रहेगा तब तो रहेगा, जल को छोड़ देगा तो फिर कमल नहीं टिकेगा। लेकिन याद रहे, कमल खिलता है सूरज को देखकर, उसकी प्रसन्नता सूरज में, वो मुस्कुराता है सूरज को देखकर। सूर्य अस्त हुआ, कमल बंद हो गया, सूरज निकला, कमल खिल गया। प्यार उसका सूर्य के प्रति। हम रहे संसार में, लेकिन हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति हो। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, पद्म पत्रमिवाम्बसा, जैसे अंबसा जल में पद्म पत्र है, रहता जल में है, जल से है, जल में है, जल का ही एक रूप है समझ लो, लेकिन फिर भी जल से जुदा। जल उसको भिगोता नहीं। पानी के कुछ बिंदु कमल पत्र पर पड़े हों तो मोती की तरह लुढ़कते हैं इधर उधर, लेकिन वो पत्ता भीग नहीं जाता। बस उसी तरह संसार में रहना चाहिए। हम जुड़े हुए हों श्री कृष्ण से, इतनी सी बात है। वही वाली बात जो अनेक बार समझाया है कथाओं में कि भाई नौका समुद्र में रहे, लेकिन समंदर नौका में नहीं आना चाहिए। हम संसार में रहे कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन संसार हमारे में आया तो डूबेंगे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः।
त्रिविध ताप का विनाश करने के लिए हम सभी श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। पहले श्लोक में भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया और प्रणाम के द्वारा, नमन के द्वारा हमने अपने आप को संसार से डिस्कनेक्ट करके श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट किया। हाँ, मंगलाचरण का ये श्लोक, मंगलाचरण करने का तात्पर्य ही है अपने आप को संसार से डिस्कनेक्ट करके भगवान के साथ कनेक्ट करना, मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान में लगाना। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम सभी श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, वक्ता श्रोता सभी, गुरु शिष्य सभी। श्री कृष्ण को नमन। श्री कृष्ण कथा सुनाने वाले सद्गुरुदेव श्री सुखदेव को नमन। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सतत विचरण करते रहने वाले परिव्राजक हैं, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, अनुपेतम, फिर भी जो कृतकृत्य हैं, पूर्ण कृत्य हैं, अपेत कृत्यम, जन्मते ही सहज वैराग्य से युक्त श्री सुखदेव जी पिता के घर को छोड़ करके चल पड़े जंगल की ओर, तो व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े। अब आप कहेंगे कि कोई बाप को अपना बेटा घर छोड़ करके जाए, वो अच्छा नहीं लगता। बेटा यदि साधु बनने की बात करे तो तुरंत सब लोग, अरे बेटा संसार में रह करके भी भगवान की भक्ति हो सकती है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे सब लोग। लेकिन यहां व्यास जी इसके लिए नहीं पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पीछे क्यों भाग रहे हैं? भगवान के रास्ते पर चलने वाले बेटे के मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाना, बल्कि ऋषि तो इस बात से प्रसन्न है कि भगवत प्राप्ति मेरे बेटे का जीवन लक्ष्य हो। अच्छी बात है, तो फिर पीछे क्यों भागे जा रहे हैं? बोले इसलिए कि अभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा तब तक वेद का अधिकार नहीं मिलता, और जब तक वेद का अधिकार नहीं मिलेगा तो वेद उक्त मार्ग से वह ब्रह्म की अनुभूति के रास्ते पर कैसे चलेगा? तो मैं इसका यज्ञोपवीत संस्कार कर लूं। अरे अभी तो पैदा हुआ है, जात कर्म संस्कार नहीं हुआ। बाकी वाले सभी संस्कार करते 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 यज्ञोपवीत तक तो कम से कम पहुंच जाए। आगे वाले संस्कार की चिंता ब्राह्मण बाप कभी नहीं करेगा कि मैं इसका विवाह कर दूं और इसको एक दुकान खुलवा दूं, बेटा पैसा कमाने लग जाए, ये चिंता ब्राह्मण ना करे। यज्ञोपवीत संस्कार तक की जिम्मेदारी ब्राह्मण बाप की है। आग्रह पूर्वक इतने संस्कार संपन्न करेगा। तो यहां तो कोई संस्कार ही नहीं हुआ और बेटा भागा जा रहा। इसलिए व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। हे पुत्र हे शुक, पुत्रेति तन्मयतया। तब तरवः अभिनेदुः, तब उस जंगल के तरु पेड़, वहां के वृक्ष बोले।
शुकदेव ने जवाब नहीं दिया, वहां के पेड़ों ने जवाब दिया। क्या बोले? देखो भाई, संस्कार की जरूरत उसको पड़ती है जिसमें विकार हो। जिसमें कोई विकार है ही नहीं, उसको संस्कार की क्या आवश्यकता। शुकदेव जी ऐसे महापुरुष हैं, जन्मते ही वे अपेत कृत्य हैं, पूर्ण कृत्य। कृत कृत्य मतलब अब इनके लिए कुछ भी करना, कुछ भी सीखना बाकी नहीं रह गया। यह पूर्ण कृत्य है। इनमें कोई विकार है ही नहीं। भैया कपड़ा आपका गंदा हो गया हो, मैला हो गया हो, तो उसको धोने की जरूरत पड़ती है, इस्त्री करने की जरूरत पड़ती है। जहां विकार ही नहीं कोई, तो वहां संस्कार की भी क्या आवश्यकता। तो शुकदेव जी भागे जा रहे हैं। पेड़ों के संस्कार कौन करता है? लेकिन इन वृक्षों को हमारे यहां संत कहा गया है। संत की श्रेणी में है वृक्ष, परोपकारी है, पत्थर मारने वालों को भी फल देते हैं, काटने वालों पर भी अनुग्रह करते हैं, अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं, स्वयं धूप सह करके नीचे बैठे लोगों को छाया देते हैं, पशु पक्षियों का पेट भरते हैं। कोई बीमार हो जाए तो औषधि देते हैं। कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो। नास्ति मूलम अनौषधम। हम एक बार दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में गए थे, वो अफ्रीकन सफारी में, तो हाथियों का झुंड देखा। तो उनमें से एक हाथी जिन पेड़ों के पत्तों को खा रहा था, उसको देख करके वहां वाले आदमी ने बताया कि यह हाथी बीमार है। तो बोले भैया आपको कैसे पता? आपके अस्पताल में आया था क्या? उसने केस पेपर निकाला क्या? आपको कैसे पता ये बीमार है? बोले वो जिस पेड़ के पत्तों को अभी खा रहा है वो उसके लिए औषधि है। अब हाथियों को पता है कि किस बीमारी में किस पेड़ के पत्तों को खाया जाए तो औषधि का वो काम करे। अपने लिए पर्याप्त बुद्धि भगवान ने सभी प्राणियों को दिया है। तो बोले ये जिस पेड़ की पत्तियों को खा रहा है ये औषधि है, और ये हाथी इस वक्त बीमार है, बाकी कुछ नहीं खाएगा, इस पेड़ की पत्तियों को थोड़ा थोड़ा खाएगा और इस दवाई से वो ठीक हो जाएगा। देखो हाथियों को भी इतनी अकल है, कब क्या खाना चाहिए और कब क्या नहीं खाना चाहिए। और इंसान ही ऐसा है कि बीमारी में तो फिर उसको ज्यादा लाड लड़ाना पड़ता है। लो रोटी तैयार है, थोड़ा खा लो। बिल्कुल खाने का मन ही नहीं, रुचि नहीं। तो वो बेचारी पत्नी कहती है अरे थोड़ा खा लो, ऐसे कैसे चलेगा, दवाई भी तो लेनी है, भूखे पेट डॉक्टर ने लेने के लिए मना किया, एक रोटी तो खा लो। बिल्कुल रुचि नहीं, रुचि। अरे थोड़ा तो खा लो, ऐसे कैसे चलेगा, मुंह कड़वा कड़वा हो गया, बुखार, बिल्कुल रुचि नहीं, क्या खाओ, कुछ तो खा लो। रोटी में क्या खाना, थोड़ा सा हलवा बना दे, थोड़ा मुंह लगे। तो तब उसके लिए खास हलवा बनाना पड़ता है। तो हम बीमार होते हैं तो फिर
हमारे नखरे और बढ़ जाते। तो हाथी जैसे सब प्राणी उस मामले में समझदार है, नहीं खाते, और या तो वही चीज खाते हैं जो औषधि है। तो पेड़ संत है, कौन से संस्कार हुए हैं उसके? तरवह अभिनेदु, वहां के वृक्ष बोले कि महाराज हम अपने फल नहीं खाते, हम अपने फलों को दुनिया के लिए दे करके जाते हैं। यह आपका फल, आपका बेटा संसार के अनेक जीवों का उद्धार करेगा, इसको रोको मत, इसको जाने दो, कोई संस्कार की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्ण कृत्य है, अपेत कृत्य है, कृत कृत्य है। ऐसा जंगल के तरुओं ने कहा। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को, सदगुरु श्री सुखदेव जी को नमस्कार। श्रीमद् भागवत परमहंस की संहिता है और श्री सुखदेव परमहंस है, इसलिए श्री सुखदेव जी को वंदन। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों का दीर्घ सत्र चल रहा था। गोमती का तट, नैमिष क्षेत्र, जैसे ये पूरा पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उत्कल प्रांत, यहां भगवान जगन्नाथ का निवास, उसी तरह वाराह क्षेत्र है। यहां महाराष्ट्र में चले जाओ, मुंबई, नासिक, दंडकारण्य, सब परशुराम क्षेत्र है। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है, उत्कल प्रांत, जगन्नाथपुरी। तो नैमिष क्षेत्र, गोमती का तट, 88,000 शौनकादि ऋषि मुनियों का दीर्घ सत्र चल रहा है। नित्य होम करने के पश्चात अपराह्न समय में श्री सुत जी के मुख से भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। प्रारंभ में प्रश्न करते हैं शौनकादिक, और उत्तर में श्री सुत जी कथा सुनाते हैं। आज भी प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूत आख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य समान है सुत जी। सदगुरु कोटि सूर्य समप्रभ होता है। एक सूर्य आधी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, आधे में दिन होता है, आधी में रात होता है। लेकिन सदगुरु करोड़ों सूर्य समान है। वहां पृथ्वी के किसी कोने में अंधकार का कोई अंश रह नहीं सकता। इसलिए हमारे शंकराचार्य जी हों, वल्लभाचार्य जी हों, निम्बारकाचार्य जी हों, रामानुजाचार्य जी हों, उन्हें जगत गुरु कहा। समग्र जगत को आलोकित करने वाले हैं ये जगत गुरु है। कोटि सूर्य समप्रभ, और करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को, तेज को अपने भीतर लिए हुए, तथापि गुरु पूर्णिमा मनाते हैं हम। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल आह्लादक होते हैं। तो एक सूरज की धूप सही नहीं जाती, तो करोड़ों सूरज की धूप, वो तेज। दिवी सूर्य सहस्रस्य, जब श्री कृष्ण ने अपना वो विराट रूप दिखाया ना कुरुक्षेत्र में, अर्जुन ने देखा जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ निकल आए हों आसमान में। उस तेज को अर्जुन सह नहीं पाया, भयभीत गदगद होकर के, भयभीत होकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है कि आपका यह तेज, आपका यह स्वरूप मेरे लिए असह्य है, मैं इसको सह नहीं पा रहा।
इसलिए पहले जैसे थे उसी रूप में आप दर्शन दो, अनुग्रह करो। और फिर वो कृष्ण चंद्र बने हैं फिर से। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र है तो अनेकों अनेकों सूर्यों का तेज उनमें, लेकिन चंद्रमा की भांति शीतल आह्लादक और दर्शनीय हो जाते हैं सदगुरु भी। इसलिए गुरु की पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा। तो आप करोड़ों सूर्य समान हैं हे सुत जी, भगवान की मंगलमयी कथा हमको सुनाइए, ये हमारे कान का रसायन है। महाराज, यह घोर कलिकाल आया है, जीव सब आसुरी वृत्ति वाले होने लगे हैं। केवल अपने प्राणों में ही रमते रहना वो आसुरी वृत्ति, यानी खाओ पियो और मजा करो, ये विचारधारा है जिनकी, वे सब असुर हैं। अरे भैया, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका विचार करो, और उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसका विचार करो। मानव जीवन एक अवसर है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मानव शरीर का फल विषय भोग नहीं है, केवल खाओ पियो और मजा करो, इसके लिए जीवन नहीं है। भैया 8 दिन के लिए यहां उड़ीसा में आए हैं, अंगुल में आए हैं, तो अकारण नहीं आए हैं, उसका कोई हेतु है, कोई वजह है, कोई कारण है। तो 80 साल के लिए आप दुनिया में आए हो तो कोई वजह होगी, अकारण तो नहीं आए, कोई कारण है। और जिस हेतु को लेकर के यहां अंगुल में आए हैं वही काम न करें तो आने का क्या मतलब है? बस जिस हेतु के लिए तुम्हें जीवन मिला है, बाकी सारी बातें तो करो जीवन में, लेकिन जिसके लिए तुम्हें जीवन मिला है वही न करो तो जीवन का क्या मतलब है? हम विषय भोग में ही अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग ये इस मानव शरीर का हेतु नहीं है, क्योंकि विषय भोग के लिए यदि शरीर मिलता तो वो तो दूसरी योनियों में भी है। कुत्ता बिल्ली गधा बना देते, उन शरीरों में भी विषय भोग तो है। जहां तक विषय भोग के सुख का प्रश्न है, कुत्ते में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जहां ब्रह्मानंद की बात है तो बिल्कुल फर्क है। वो कुत्ता बिल्ली और दूसरे प्राणी अनुभव नहीं कर सकते, मनुष्य उस ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकता है। स्मार्टफोन है, ये सामान्य फोन नहीं है। और इतने सारे इसमें तो फीचर्स होते हैं। कई लोगों को पैसा है इसलिए स्मार्टफोन ले लेते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीज कैसे कैसे यूज करना चाहिए वो आता ही नहीं है, वो अकल ही नहीं है। 50-60 हजार का स्मार्टफोन ले लिया, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि स्मार्टफोन बेवकूफ के हाथ में होता है। स्मार्टफोन को पकड़ने वाला उतना स्मार्ट नहीं होता है, वो बेवकूफ होता है, उसको आता ही नहीं क्या 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 कैसे करे। हमारे तो पल्ले बात नहीं पड़ती। वो फोन में एक होती है, बोले सीरी तो ये सीरी क्या है? बोले वो आपकी सेक्रेटरी है। बोले ये कहां से आ गई? बोले इसमें फोन में है। इससे यदि आप काम लेना जानते हो तो आप कहो तो ये आपका फोन लगा देगी, आप घर पे कहो तो घर पे जो लगा लेगी, आप दफ्तर में कहो, आप फला भाई को कहो, और वो आपकी आवाज़ को पहचानेगी कि ये मेरे बॉस की आवाज़ है। तो आप जो भी काम सौंपोगे वो करेगी।
जो फाइल मंगवाओगे अपने फोन से ले आएगी, आपके सामने धर देगी। वाह सिरी सेक्रेटरी, अब पता ही नहीं है। ये मनुष्य शरीर भी स्मार्टफोन की तरह है और हमें पता ही नहीं। हम सामान्य फोन में जो है, फोन रिसीव करो, कॉल करो और ज़्यादा से ज़्यादा फोन बुक का उपयोग करो और उसमें कैलेंडर है तो वो देख लो आज कौन सी तारीख है, कौन सा वार है, हो गया। अब केवल इतना ही करना था तो सामान्य फोन लेता भैया, सस्ते में आता। स्मार्टफोन की क्या जरूरत थी? तो जहां तक विषय भोग की बात है तो कुत्ता बिल्ली बन जाता भैया, मानव बनने की क्या जरूरत थी? ये तो स्मार्टफोन है। इसके द्वारा तो हम ब्रह्मानंद का अनुभव कर सकते हैं। यही तन कर फल विषय न भाई। और यज्ञादि पुण्य कर्म करते करते स्वर्ग की प्राप्ति करना, स्वर्ग सुख को प्राप्त करना, यह भी इस मानव शरीर का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि स्वर्ग वो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग सुख भी शाश्वत नहीं है। स्वर्ग का सुख भोगने के लिए पहले पुण्य का किराया एडवांस में जमा करना पड़ता। स्वर्ग सुख की जहां तक बात है वो प्रीपेड कार्ड की तरह है। मोबाइल में प्रीपेड कार्ड, पैसा पहले भर दो, जितना यूज करो कटता चला जाता है कि तुम्हारे लास्ट फोन की कॉस्ट ये हुई, आपने इतना मिनट इतना सेकंड बात किया और आपका इतना पैसा कटा। नाउ द बैलेंस इज सो एंड सो दिखा देता है। स्वर्ग सुख ऐसा ही है, प्रीपेड कार्ड जैसा है। पहले पुण्य जमा करो, पुण्य करते रहो, जमा करो, और तब आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। और स्वर्ग का सुख भोगते रहो, भोगते रहो, और पुण्य की बैलेंस खर्च होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। और जैसे ही बैलेंस जीरो हुई, धक्का मारकर वहां से निकालेंगे, फिर नहीं रह सकते आप स्वर्ग में। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। जैसे ही पुण्य क्षीण हो गए फिर से मृत्युलोक में आना पड़ता कि अब भाई अब कोई बैलेंस नहीं बची भैया, जाओ वापस जाओ। तो स्वर्ग वो स्वल्प, स्वर्ग का सुख भी स्वल्प है, अंत दुखदाई। अंत में तो दुख ही है, फिर से दुख रूप संसार में आना पड़ता। इसलिए वो भी मानव जीवन का हेतु नहीं हो सकता। तुम शाश्वत सुख की खोज करो। मानव जन्म मिला है तो शाश्वत सुख की खोज करो। तो महाराज, इस कलिकाल में सभी मनुष्य खाओ पियो और मजा करो, इसी विचारधारा के शिकार बने हुए हैं। और ऐसे आसुरी वृत्ति वाले जीवन में इन मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, उनका मंगल कैसे हो, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, उन्हें उस शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो, ये आप बताओ, ये समझाओ। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। और उस प्रश्न के उत्तर में श्री सुत जी ने नैमिषारण्य में कथा सुनाना प्रारंभ किया। ऋषियों, सर्व सिद्धांत से निष्पन्न, संसार के भय को मिटाने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला, प्रकट करने वाला और श्री कृष्ण परमात्मा को प्रसन्न करने वाला ऐसा साधन जो है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं, वो बताता हूं आप लोगों को। सावधान होकर के सुनो। और वो क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांश हेतवे
श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। मृत्यु रूपी सर्प का ग्रास होने का जो त्रास है, यानी मृत्यु की जो पीड़ा है, उससे बचने के लिए और शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए इस कलिकाल में शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है। वो साधन है श्रीमद् भागवत। भागवत का आश्रय करो तो जीवन का हेतु क्या है समझ में आएगा। भागवत का आश्रय करो तो शाश्वत सुख की आपको अनुभूति होगी। इसलिए जन्म जन्मांतर का जब पुण्य एकत्र होता है तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भैया भागवत सुनोगे, भागवत कथा कराओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। भागवत का आयोजन कराओगे तो आपको पुण्य मिलेगा ना। आपने जो पुण्य किए हैं उसके चलते भागवत का आयोजन हुआ। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत का आयोजन करने से पुण्य नहीं मिलता, अनेक जन्मार्जित पुण्य जब फल देते हैं तब भागवत का आयोजन होता। अरे तो फिर पुण्य के फल स्वरूप भागवत मिलेगा तो फिर भागवत कथा हो गई तो हमारे पुण्य खर्च हो गए, तो फिर पुण्य की बैलेंस नहीं रहेगी कि उस पुण्य के फल स्वरूप हमने तो भागवत का आनंद ले लिया 7 दिन 8 दिन और पुण्य का बैलेंस खत्म। नो, समझो क्या होता है। बोले भागवत पुण्य के चलते ही होता है। पूर्वजों के और हमारे जो भी पुण्य हुए हों जमा, उसके फल स्वरूप भागवत का आयोजन हुआ। और जब भागवत का आयोजन हुआ तो आपके पुण्य खर्च नहीं हो जाते, आपके पुण्य कन्वर्ट हो जाते। किस में? कृष्ण प्रेम में। भागवत की कथा आपके पुण्यों को कृष्ण प्रेम में कन्वर्ट कर देती है। दूसरे लोग की आप जब यात्रा करें, भैया आपने संसार में किसी की मदद करी, आपने दान किया, आपने किसी रोते हुए को हंसाया, आपने किसी बीमार की सेवा करी, आपने किसी भूखे को रोटी खिलाई, आपने जो भी पुण्य किया इस संसार लोक में, इस मृत्यु लोक में, वो पुण्य जो कमाया, अब जो कृष्ण लोक की यात्रा करनी है, उस अध्यात्म लोक की यात्रा करनी है, यदि ब्रह्म लोक की यात्रा करनी है, तो पुण्य के फलस्वरूप ही श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है। और भागवत की कथा से अब आप अमेरिका जाएंगे तो रुपयों को देकर के बैंक से आप डॉलर ले लेंगे, क्योंकि वहाँ वो वाली करेंसी चलती है। तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? बोले आपके जो पुण्य हैं वो खर्च नहीं हो जाते। पुण्यों के फल स्वरूप भागवत की कथा मिली है, लेकिन भागवत की कथा से पुण्य खर्च नहीं हो जाते। आपके किए हुए पुण्य कृष्ण प्रेम में कन्वर्ट हो जाते। और जैसे ही श्री कृष्ण प्रेम में कन्वर्ट हुए और आप उस अलौकिक यात्रा, दिव्य लोक की यात्रा, कृष्ण लोक फलप्रद, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। कृष्ण लोक की, फिर मर्त्यलोक में नहीं, आपको कृष्ण लोक में ये कथा ले जाती है। और कृष्ण लोक में जाने के लिए वहां तो करेंसी है कृष्ण प्रेम। तो आपके पुण्य कन्वर्ट हो जाते हैं कृष्ण प्रेम में। तो ऐसी यह दिव्य कथा, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। हम सभी का यह सौभाग्य है कि कोई न कोई जो भी सत्कर्म किया होगा, जिसके चलते आज हम लोगों को देव दुर्लभा
यह भागवत कथा प्राप्त हुई है। दिन प्रति अपराह्न समय में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक यह कथा यात्रा चलेगी। सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हुई है कथा समिति के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और हम लोग भी इसका पूरा आनंद लेंगे। 3 बजे यहाँ वो इसके पूर्व ही महामंत्र का संकीर्तन शुरू हो जाएगा। हम सभी लोग आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी और कुछ रहस्य खुलते चले जाएंगे, और आपके हृदय का कमल भी विकसित होता चला जाएगा, और आनंद बढ़ता चला जाएगा। भगवान की महती अनुकंपा है कि हम सबको, मुझे कहने का, आप लोगों को श्रवण करने का, और सभी कार्यकर्ताओं को इसमें योगदान करने का जो अवसर मिला है, ये भगवान की महती अनुकंपा के चलते हैं। हम सभी लोग इसका पूरा आनंद लेंगे। आइए कथा को, आज इस प्रारंभिक वक्तव्य को यहाँ विराम देने से पूर्व कुछ मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरे शरणं हरे शरणं श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन विहारी